ओम राम 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 राम। ओम राम 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 राम। देखो, आज जो है भक्ति स्वरूपा भगवान स्वयं, जो भगवान के जो वामांग जो विराजमान है, श्री सीताजू, श्री सियाजू, आज उनका गोदी भराई कार्यक्रम हुआ है। तो देखो, जो भक्त है, जैसे एक नदी का पानी जाके समुद्र में मिलता है, तो भक्तों का पूरी भरपाई कहाँ होना चाहिए? सिया जी के चरणों में। क्योंकि अपन जैसे नदी है, अपन एक बूंद है, बूंद कहाँ मिली? नदिया में, और नदिया कहाँ जा रही? समुद्र में। ठीक है। तो जो आज गोद भराई का जो कार्यक्रम हुआ है, तो जो अपनी जो भक्ति का जो शुरुआत हुई है, वो जाके गोद भराई के रूप में सिया जी के ऊपर अपन समर्पित हो गए। तो जैसी कोई नदी समुद्र में मिलती है, ऐसी अपन सिया जी के चरणों में समर्पित हो गए। गोद भराई का एक ये भी मतलब है। ठीक। गोद भराई का एक और है कि भक्ति और ब्रह्म का जो संबंध है, अब वो कहाँ तक ले जाएंगे? भक्ति महारानी ब्रह्म से संबंध कराएंगे। अब अपन जाके सिया जी के चरणों में पहुंच गए। ठीक है। अब भक्ति का और ब्रह्म का संबंध है, तो भक्ति और ब्रह्म का संबंध होने से और अपन कहाँ पहुंच गए? उनके सानिध्य में। जैसे एक गाड़ी में अपन बैठ जाएं साथ में, तो जहां जा रही गाड़ी वो, तो अपन उसी जगह पर अपन पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार के अपन भक्ति महारानी की शरण में पहुंच गए, उस गाड़ी में बैठ चुके। तो अब कहाँ से संबंध हो रहा है? ब्रह्म से। भक्ति और ब्रह्म। तो गोद भराई का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य ये भी हुआ है, ये भी कार्य है कि अपन भक्तगण एक भक्ति के रूप में, जैसे एक भक्ति के रूप में एक बूंद की तरह है अपन। अपनी बूंद एक नदी में मिली और नदी जाके समुद्र में मिली। इसी प्रकार वो अपनी जो शरणागति है, वो भक्ति महारानी की शरण में अपन समर्पित हो चुके हैं। राम 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 राम। तो गोद भराई एक जो है कि अपनी जो भक्ति अपन उनकी गोद में भर रहे हैं। ठीक। राम 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 राम। इसलिए आज जो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, बड़ा आनंददायक, और ऐसे पल देखना, ऐसा आनंद देखना, जे ऋषि मुनियों को भी दुरूह है, उनको भी दुर्लभ है। क्योंकि अपन को कोई चीज सहज में जो प्राप्त होती है, अपन उसकी कीमत नहीं करते, लेकिन कीमत वो करेंगे कि जिसको प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि अपन को सहज में प्राप्त हो गई। तो जो सहज में ही ऐसे नहीं हुई, सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुई। ऐसा नहीं कि अपन ने कर ली, अपन और सोर्स है काहे का? सदगुरु का। आज जो सिया जी के जो गोद भराई का जो कार्यक्रम हुआ है, जे नम नम नम, आज जो भक्ति के रूप में अपन ने जो गोद भराई की है, तो जो आनंद स्वरूप जो भक्ति है, अपना जो थोड़ा सा भी आनंद जो प्रकट हुआ है, वो अपन ने सिया जी के चरणों में समर्पित किया है। राम 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 राम। देखो, संसारी संबंध तो अपन अशोक और मुकेश को सब करते रहे। भक्ति और भगवान का संबंध
भक्ति को कहाँ से मिलाना है? भगवान से। भक्ति को कहाँ से संबंध कराना है? ब्रह्म से। तो अपन जो प्रतिवर्ष जो कर रहे हैं, भक्ति और ब्रह्म से संबंध बना रहे हैं। ठीक है। अब अपना संसारी काम नहीं है। अब संसार में तो बहुत नाच लिया, बहुत गा लिया, बहुत बड़ा और शादी में नच लिए, कई प्रकार को डांस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक खाली रहे हो कि उस संसार में जो तुमने गतिविधि बढ़ाई है वो अधोगामी है, अधोगति करने वाली है। इसलिए भगवान की जो कृपा हुई है, जब संसार को छोड़ते हुए भगवान ने अपनी आनंद में सम्मिलित कर लिया। अपनी भक्ति में भगवान ने अपने आनंद, जो भगवान आनंद स्वरूप है, उसने भगवान ने अपने सानिध्य में जगह दे दी है। तो आज जो है, जो गोद भराई की जो कार्यक्रम हुआ उसका अर्थ समझाया है। ठीक है। अब देखो, अब वो आनंद लेना, क्योंकि अब अपन सानिध्य में पहुंचे गए भक्ति के, सिया जी के। अब शादी का आनंद लो। ब्रह्म और भक्ति का जो संबंध होने जा रहा है उसका आनंद उठाओ। ठीक। बोलो श्री सीताराम महाराज की जय।